दोस्तों, किसी से भी अगर ये सवाल किया जाए कि हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली नौसेना किस देश की है, तो बिना किसी शक नाम सबसे पहले भारत का ही सामने आएगा। क्योंकि हिंद महासागर के पूरे रीजन में भारत जैसे शक्तिशाली और एडवांस नौसेना किसी भी देश के पास नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना के पास जिस तरह का एक्सपीरियंस मौजूद है, उसे भी कोई देश टक्कर नहीं दे सकता। ऐसे में अगर किसी भी देश को हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करनी है, तो उसे भारत का साथ जरूर चाहिए, खास करके तब जब भारत का सामना सीधे चीन जैसे देश से हो, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का किताब अपने पास रखता है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अमेरिका जो कई सदियों तक इंटरनेशनल वाटर को डोमिनेट करता रहा, आज आखिर क्यों चीन को काउंटर करने के लिए अकेला काफी नहीं है और भारत की मदद चाहता है। ये भी समझेंगे कि चीन के खिलाफ अमेरिका की मदद करके भारत को क्या बेनिफिट मिलेंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी कैसे मजबूत होगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब भारत को अपने एक नेवल लॉजिस्टिक हब के तौर पर देख रहा है, जहां पर हिंद महासागर और चीन के आसपास तैनात अमेरिकी युद्धपोत की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोलिंग की जा सकेगी। मतलब अमेरिका चाहता है कि भारत हिंद महासागर में अमेरिका का पहला नेवल लॉजिस्टिक हब बनकर सामने आए, जो चीन के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में काफी ज्यादा मदद करेगा। साथ ही ऐसा करने में हिंद महासागर में अमेरिका को एक ऐसा पार्टनर भी मिलेगा जिसकी नौसेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे होगा। तो दोस्तों, बता दें कि कुछ समय पहले भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे हम लिमाओ के नाम से जानते हैं। इस एग्रीमेंट का पूरा नाम लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, जिसके तहत अमेरिका और भारत इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों देशों के नौसैनिक जहाज एक दूसरे के कुछ खास शिपयार्ड और जगहों पर जाकर आसानी से मेंटेनेंस समेत रिपेयर की सुविधा हासिल कर सकते हैं, जो भारत के लिए भी काफी फायदेमंद एग्रीमेंट साबित हुआ। बता दें, जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तब से अमेरिकी नौसेना के कुछ जहाज भारतीय शिपयार्ड में आकर इस तरह की फैसिलिटी का फायदा भी उठा चुके हैं, जिसमें चार्ल्स ड्रू अमेरिकी नौसेना का पहला जहाज था, जो अगस्त 2022 में चेन्नई में रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी के लिए आया। साथ ही इसी साल अमेरिकी नौसेना के एक और जहाज मैथ्यू पेरी को भी मेंटेनेंस सुविधा सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद ये जहाज चेन्नई में मौजूद एल&टी के शिपयार्ड से निकलकर हिंद महासागर में वापस अपने मिशन पर चला गया। ऐसे में इन दोनों इंसिडेंट से ये बात कंफर्म हो गई है कि अमेरिका लॉजिस्टिक सपोर्ट और मेंटेनेंस जैसी सुविधाओं के लिए भारत पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कोई भी नॉर्मल देश नहीं उपलब्ध करा सकता। खास करके अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बने होते हैं, ऐसे में भारत जैसे कोई एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश ही इन सुविधाओं को उपलब्ध करा सकता था। यही वजह है कि अब अमेरिका भारत के शिपयार्ड के साथ अपनी पार्टनरशिप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वह भारत को एक परफेक्ट नेवल लॉजिस्टिक हब के तौर पर इस्तेमाल कर सके। बता दें कि अमेरिकी नौसेना के साथ अपनी पार्टनरशिप मजबूत करने से भारत को भी कई तरह के बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर हम अमेरिकी नौसेना के जहाजों को हिंद महासागर में लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो इससे अमेरिका के साथ हमारे कूटनीतिक संबंधों में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पूरे रीजन में भारत के अलावा सिर्फ दो और देश मतलब जापान और सिंगापुर ही मौजूद है, जो अमेरिकी नौसेना को इस तरह की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे में भारत का महत्व अमेरिका के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी नौसेना के साथ मजबूत संबंध होने की वजह से भारत को कई ऐसी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक्सेस मिलेगा जो अभी तक हमारे पास नहीं है। साथ ही अमेरिका भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगा, जिससे हमारे पास मौजूद टेक्निकल कैपेबिलिटी भी तेजी से बढ़ेगी और हम ज्यादा एडवांस युद्धपोत की मेंटेनेंस समेत मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकेंगे। मतलब ये फैसला न कि सिर्फ भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही हम इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते कि जिस रफ्तार से चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, इस रफ्तार से साल 2030 तक क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी के मामले में भी चीनी नौसेना अमेरिकी नौसेना को टक्कर देना शुरू कर देगी और तब हालात भारत के लिए भी काफी मुश्किल होंगे। इसीलिए भारत को भी अमेरिका का साथ चाहिए, ताकि हिंद महासागर समेत पूरी दुनिया में नेविगेशन को स्वतंत्र रख सके और इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। वरना चीन की विस्तारवादी पॉलिसी भारतीय ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए भी बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ अपने सबसे मजबूत पार्टनर के तौर पर देख रहा है और भारत भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि चीन भारत के लिए भी बड़ा खतरा है और हमें इस खतरे से निपटने के लिए
अमेरिका समेत हर उस देश की मदद चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है और चीन की विस्तारवादी नीति को रोकना चाहता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देश शामिल है। मतलब अब चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होती दिखाई पड़ रही है, जो काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिकी जहाजों को भारतीय सीमा में आने देना चाहिए और उनकी मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।